लोग कोणों के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का और कोण, समपूरक कोण और पूरक कोण। तो यहाँ पे देखते हैं पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। यानी दो कोण होगा, सिर्फ दो कोण की बात कर रहे हैं, तो जब दो कोण होगा और उन दोनों का योग यानी उन दोनों को अगर जोड़ देने से 90 डिग्री आता है तो वैसे कोण को क्या कहा जाएगा, पूरक कोण कहा जाएगा। और जब दो कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, समपूरक कोण कहा जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ दो कोणों का योग ही होना चाहिए, 3 या 4 कोण नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे भी सिर्फ दो कोण के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री तो उसे समपूरक कोण। कैसे होगा, चलिए इसे हम समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान के चलिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे दो कोण है, ठीक है। एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। अब इन दोनों का कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मान के चलिए ये वाला कोण है 50 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग करेंगे, ये ए ओ बी और इसको मान लेंगे सी। यहाँ पे दो कोण कौन कौन से हैं, एक कोण है ए ओ सी और दूसरा कोण क्या है, सी ओ बी। और हम लोग पढ़ चुके कि पूरा कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण AOC और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, COB और इसका जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कैसा है, पूरक कोण है। ये कैसा है, पूरक कोण है। रीजन सब में लिखेंगे, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग रीजन लिख देंगे। तो एंगल यानी कि कोण AOC और कोण COB का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरक कोण है। अब AOC हम लोग को क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको रहने देंगे AOC, और दूसरा हम लोग को गिवन है COB कितना, 50 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अब 50 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो कोण AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो AOC कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री, तो इस हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पूरक कोण। और पूरक कोण अगर निकालने बोलेगा तो कुछ इस तरीके से हम निकाल करके दिखाएंगे। इसी प्रकार से समपूरक कोण में भी दो कोण होगा, सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का कोण कुछ इस प्रकार से बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ए, ये ओ और ये बी, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मान लिया जाए ऐसा कोई कोण बन रहा है और ये लगभग मान के चलिए यहाँ पे 110 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला कोण कितना है, 180 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा ये हम लोग को पता करना है। तो आप लोग ऐसा तो बता सकते हैं कितना डिग्री होगा, 110 है, टोटल होना कितना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल करके बता देंगे। इसका भी नाम कर देंगे यहाँ पे C और हम लोग निकाल देंगे कि एंगल AOC और COB इसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन में लिखेंगे समपूरक कोण और इस तरीके से हम लोग निकाल करके बता देंगे। तो पूरक कोण और समपूरक कोण आप लोग को समझ में आ गया है। बस याद रखने वाली बात यह है कि दो कोणों पे फोकस करना है और पूरक कोण में 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण में 180 डिग्री होता है। पूरक कोण भी समझ चुके हैं, समपूरक कोण भी समझ चुके हैं। अब हम लोग को कुछ और बेसिक टर्म समझना है कि वो क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। एक होता है राखिक युग्म, आप लोग पहले भी सुने होंगे राखिक युग्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक सीधी रेखा होती है। सबसे पहले क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, ये O है, ये A है और ये B है। तो कह सकते हैं कि AB एक क्या है, एक सीधी रेखा है। अब एक सीधी रेखा पे एक बिंदु है O, एक सीधी रेखा पे एक बिंदु है O, और इसी बिंदु के ऊपर कितने भी एंगल बना दिए जाए, कितने भी एंगल बना दिए जाए, चाहे 2 एंगल, चाहे 4 एंगल, चाहे 5 एंगल, 10 एंगल, कितने भी एंगल, कितने भी कोण बना दिए जाए, ये सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किससे 180 डिग्री होता है, राखिक युग्म से होता है, राखिक युग्म से होता है। तो याद रखना है कैसे कि AB एक क्या है, सीधी रेखा है। कोई भी एक सीधी रेखा होगी, उसके ऊपर एक बिंदु होगा
और उस बिंदु के ऊपर से जितने भी लाइन खींच करके कोण बना दिए जाए, इसी बिंदु के ऊपर से जितने भी कोण बना दिए जाए वो सब कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि एक सीधी रेखा ले ली, एक यहाँ से बना दी, एक एंगल यहाँ से बना दी और इन सबका योग 180 डिग्री होगा, ऐसा नहीं होता है। एक सीधी रेखा होगी और एक ही बिंदु के ऊपर से बनाए गए सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किससे होता है, रैखिक युग्म से होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण को ही हम क्या बोल रहे हैं, एंगल बोल रहे हैं। आप कोण भी बोल सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, रैखिक युग्म। तो ये आपको समझ में आ गया। अब सपोज कि इसको निकालेंगे हम लोग कैसे। मान लिया जाए कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल हमको निकाल करके बताना है, ये वाला कोण निकाल करके बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या कि एंगल 1 2 3 और 4 का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। अब जिसका जिसका वैल्यू गिवन है उसके नीचे लिखेंगे। इसका वैल्यू गिवन नहीं है, वो 4 का नहीं है। 1 का गिवन है कितना, 60 डिग्री, 2 का गिवन है 50 डिग्री, 3 का गिवन है 30 डिग्री और एंगल 4 हमको नहीं पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग। 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110, 110 और 30 140। तो ये 140 डिग्री, ये 4 बचा हुआ है तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 यहीं पे रह जाएगा 180 डिग्री। ये यहाँ प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो 140 डिग्री। तो एंगल 4 कितना निकल जाएगा, 40 डिग्री। इस तरीके से हम लोग को कहीं पे भी रैखिक युग्म से कोई भी कोण निकालने बोलेगा तो हम लोग इस तरीके से उसका जोड़ 180 डिग्री दिखाएंगे और कोई भी कोण निकाल करके हम लोग बता सकते हैं। तो ये हुआ रैखिक युग्म। ये समझ में आया कि एक सीधी रेखा होगी, एक सीधी रेखा के ऊपर एक बिंदु होगा, उस बिंदु के ऊपर जितने भी कोण बनाए जाएंगे, कितने भी कोण हो सकते हैं, उन सब का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक एक और आता है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है, वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 प्रतिच्छेदी रेखा, एक रेखा ये और एक इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और इस प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, O। अब इसमें आता है शीर्षाभिमुख कोण कि जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और तो उसके विपरीत वाला जो कोण होता है, वहाँ पे जो विपरीत कोण बनता है वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके विपरीत है तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका नाम दे देते 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर है। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों आपस में बराबर होगा। और एंगल यानी कि कोण 2 और कोण 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं वहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु के विपरीत में जो कोण बनता है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कोण का गुण। अब बाह्य कोण का गुण क्या होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण का गुण हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का हम लोग को बाह्य कोण का गुण पढ़ना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का ये क्या कहलाएगा, अंतः कोण कहलाएगा। अब अगर इस रेखा को यहाँ तक बढ़ा दिया जाए तो ये इसका बाह्य कोण होगा। इस रेखा को अगर यहाँ तक बढ़ा दिया जाए तो ये इसका बाह्य कोण होगा। और इस रेखा को अगर यहाँ तक ऐसे बढ़ा दिया जाए तो ये इसका क्या होगा, बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण का गुण होता क्या है, तो यहाँ पे मान लिया जाए, हम लोग को पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का गुण योग कितना, 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 50 110, तो ये बचेगा 70 डिग्री। ये हुआ। अब क्या गुण होता है बाह्य कोण का, इसमें क्या कहा जाता है कि त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण जो होता है
वो अंतः दो विपरीत कोणों का योग होता है। वो अंदर वाले दो विपरीत कोण, यानी इसका विपरीत कोण ये दोनों हो जाएगा, इन दोनों का योग के बराबर ये वाला कोण होता है। जैसे कि अगर ये 60 डिग्री और ये 50 डिग्री, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इसके विपरीत वाला कोण लेना, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ये वाला कोण जो होगा वो कितना होगा, तो 60 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 110 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये वाला बाह्य कोण निकालना है तो इसका विपरीत दो कोण देखेंगे, तो ये वाला कोण तो नहीं लेंगे, ये दोनों कोण लेंगे। 50 और 70 कितना होता है, 120 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। उसी तरीके से ये वाला अगर कोण लिया जाए तो यहाँ पे इसका विपरीत कोण ये और ये हो जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 60 और 70 मिलके 130 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यानी बाह्य त्रिभुज का बाह्य कोण का गुण क्या होता है कि कोई भी बाह्य कोण जो होता है वो त्रिभुज के दो अंतः विपरीत कोणों का योग के बराबर होता है। त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण अंतः दो विपरीत कोणों का योग के बराबर होता है, यही त्रिभुज का बाह्य कोण का गुण होता है। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि मैं रेखा एवं कोण में हम लोग को क्या क्या बेसिक टर्म पढ़ना है। मैंने जितना भी बेसिक टर्म है वो सब आपको क्लियर करा दिया है। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज, इसका जो भी थ्योरम वगैरह होगा उसको सॉल्व करेंगे, और जितना एक्सरसाइज है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज समझने के लिए आगे वाले वीडियो से जुड़े रहें, और एक्सरसाइज देखने के पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज वाले वीडियो पे जाइएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा।